दोस्तों, my name is Rahul Seth. I'm going to start next chapter, chapter number थर्ड। मेरे दोस्तों, मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किया। इसी तरह से मैं सीरीज वाइज आपको पूरे चैप्टर कराता रहूँगा और इस वीडियो को पूरी गंभीर रूप से इसे पढ़ें, इसे देखें और इस पे लगातार काम करें और आपको ये वीडियो सिखाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए चैप्टर है लेसन नंबर थर्ड और चैप्टर नेम है द राइट चॉइस। द राइट चॉइस का मतलब होता है आपका सही निर्णय। ठीक है, सही निर्णय। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत ही उत्साहित था। इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। उसका जो एग्ज़ामिनेशन आखिरी समय पे था, यानी अंतिम एग्ज़ामिनेशन था। हीज़ वैकेशन वाज अबाउट टू बिगिन। उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी। ही वॉक बैक होम चीरफुली। और वे बहुत ही हंसमुख होकर के अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। देखिए यहाँ पर पूरे फुल स्टॉप लगे हुए हैं। एक एक फुल स्टॉप पर आपको रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फुल स्टॉप ही आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। ठीक है, इसी को हम मीनिंगफुल सेंटेंस कहते हैं। आगे देखिए, एज सुन एज, शीघ्र ही, अति शीघ्र ही या जैसे ही रिच्ड, एज सुन एज ही रिच्ड होम, ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर एंड रेन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। जैसे ही वो घर पहुंचा और उसने अपना बैग कोने में रखा और वह अपने भाई के कमरे में चला गया। राकेश, डोंट डिस्टर्ब यू। राकेश ने कहा, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो भाई। हिज एग्ज़ाम आर नॉट येट ओवर। अभी आपका तुम्हारा हिज एग्ज़ाम आर नॉट येट ओवर। हिज मतलब उसका, यानी उसका एग्ज़ाम अभी ओवर नहीं हुआ है, यानी ख़त्म नहीं हुआ है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, यानी उनकी माँ ने कहा कि तुम्हारा ख़त्म हुआ लेकिन अभी तुम्हारे भाई का एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हुआ है। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश वापस उनके कमरे में दुखी रूप से वापस लौट जाता है उस कमरे से। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड। और उसका ब्रदर, उसका भाई मुकेश अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। उसकी माता जी ने कहा कि तुम मुकेश को डिस्टर्ब मत करो, तुम्हें मुकेश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट। वो थोड़ी ही देर बाद माँ भाई कहकर बाहर गई। राकेश पुकारा, यस मदर, हाँ माँ। ही आंसर्ड एंड रश टू हर मदर। और उसने उत्तर दिया। रश्ड में होते हैं पहुँचना, यानी वो वहाँ पहुँचा और उनके कमरे में पहुँचा और उनका उत्तर दिया। व्हाट इज मदर, मतलब माता जी क्या हुआ। ही आस्क क्रूजली मतलब क्या होता है, क्रिजली में दिलचस्प होता है, यानी उन्होंने दिलचस्प रूप से सवाल किया, पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग। मतलब मुकेश के कमरे में टेबल लैम्प नहीं चल रहा है, यानी नहीं काम कर रहा है। ही नीड्स इट, और उसे ज़रूरत है। जाओ, गो एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन। जाओ और एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। सी सेड, उसने कही, यानी कौन, उनकी माँ ने कही। मदर, कैंट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। मदर नहीं कर सकती, या मदर नहीं कर पाई मुकेश से कि उसने स्वयं फिक्स किया, यानी उसने स्वयं बनाया। ही इज़ सो गुड एट इट। और वो उसके घर पर वो घर पर ही अच्छा किया, यानी उसको बनाने में कामयाब हुआ। राकेश ने कहा। राकेश यानी उसका भाई छोटा। डोंट आर्गू राकेश, मुझसे बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, जैसे तुम कह रहे हो ऐसा मत बोलो। सी सेड स्टर्नी मतलब क्या होता है, स्टर्नी मतलब कड़ाई से, यानी उनकी माँ कड़ाई से बोली। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, ओवर हियरिंग मतलब क्या होता है कि यह कन्वर्सेशन, यानी यह आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आया और कहा, अरे मदर, ओ माँ, प्लीज़ लेट मी ट्राई, मुझे भी कोशिश करने दीजिए।
इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, और इसमें आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। नो डोंट, माने का नो डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम अपना समय मत बर्बाद करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। सी सेड फर्मली, और सी सेड फर्मली, फर्मली मतलब क्या होता है? फर्मली मिस होता है, बिल्कुल जी, फर्मली मिस होता है कि आप जाएं और उसे अपना। सी सेड फर्मली, उन्होंने फर्मली रूप से कहा, क्वाइटली यानी शांत रहने के लिए कहा। मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़। मुकेश वापस अपने कमरे में गया, किंतु वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। ही वॉज एगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। एगर मीन्स क्या होता है? उत्सुक, यानी ही वॉज एगर, वह उत्सुक था अपने इलेक्ट्रिकल टूल किट के लेकर के। मुकेश हैड सेलेक्टेड इच टूल विथ अटमोस्ट केयर। मुकेश प्रत्येक टूल को अटमोस्ट केयर मीन्स होता है अधिकतम सेलेक्ट कर लिया। ही कैप्ट लुकिंग एट ही कैप्ट लुकिंग एट इट, और उसने उसे देख करके रखा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प। और वह पूरी तरह से, उसने स्वयं पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सका। फाइनली उसे उसने वो लैम्प को फिक्स कर नहीं सका। बाय द टाइम, समय पर राकेश रिटर्न, राकेश वापस आया। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। मुकेश पहले से ही उस लैम्प को रिपेयर कर चुका था। वाह मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, मुकेश तुम ब्रिलियंट हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू, मैं जानता था तुम इसके योग्य हो। एक्सप्लेड, एक्स मतलब सैडली रूप से। राकेश, सॉरी फॉर द ट्रबल मी, सॉरी मैं आपको इसके लिए डिस्टर्ब किया। मिस्टर यादव, द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, और यह कार्य पहले ही हो चुका है। सैड द, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन, माँ ने इलेक्ट्रिशियन से कहा। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, मैं श्योर हो गई कि मुकेश इसे कर लेगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम, आप आप पहले ही इलेक्ट्रिशियन एट होम, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। मिस्टर यादव सैड एंड लेफ्ट विथ ए स्माइल, और मिस्टर यादव एक छोटी सी स्माइल के साथ वहाँ से चले गए। नाउ स्टॉप वास्टिंग योर टाइम, अब आपको अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, और आप अपने पढ़ाई में वापस लौटो। मदर टोल्ड मुकेश, माँ ने मुकेश से कहा। वन डे, ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, और उसी दिन रिजल्ट की घोषणा की गई। मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स, मुकेश हैज टॉप हिज क्लास। मुकेश स्कूल गया अपने माता पिता के साथ, और वो अपने क्लास में टॉप हुआ। मदर कही, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गैन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, तुम इसके योग्य हो कि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिला। मुकेश ने कहा मदर से, मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। फादर, आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, किंतु पिता चाहते थे कि मैं तुम्हारा उस कोर्स में ज्वाइन कराना चाहता हूँ जो आपके शौक के अकॉर्डिंग हो, जो आपको प्रोफेशन बना सकता है। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो अगले दिन ही टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपने पिताजी के साथ गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, और वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ पे एडमिशन पाया। अ कपल ऑफ ईयर लेटर, कुछ सालों के बाद। एवरी डे लुक्ड चीरफुल एज दे वॉक आउट ऑफ द हाउस,
प्रतिदिन वह हंसमुख रूप से अपने घर के बाहर टहलता था। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप एंड दे वेयर गोइंग फॉर इट्स इनाग्रेशन। और मुकेश अपना खुद का दुकान सेटअप कर चुका था, उद्घाटन कर रहा था। एट द इनाग्रेशन सेरेमनी, और उसके उद्घाटन के समय पर मुकेश ने राकेश से पूछा टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। आप आगे बढ़ो और रिबन को काटो। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। सभी लोग ने मुकेश के जीवन के लिए शुभकामनाएं किए और ताली से उनके स्वागत किया और ने उनके दुकान के उद्घाटन में सहयोग दिया। तो मेरे दोस्तों, ये रहा आप लोगों का पूरे कंप्लीट, मैंने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आएंगे। ये आपके वर्ड मीनिंग है, ये आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देख सकते हैं आप। पूरे कंप्लीट मैंने कर दिया है, आप इसको देखें। आप पूरे पॉज करके आप वीडियो को कंप्लीटली रूप से आप कॉपी में से नोट डाउन कर ले। मैं इसका आंसर भी आपको इस वीडियो में ही दे रहा हूँ। ये देखिए वो पूरे वर्ड है, वर्ड मीनिंग है, जो इस पूरे बुक को पढ़ाते समय आपको जो भी वर्ड नहीं आएंगे वो वर्ड आप इसमें देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपके लिए। इसे आप भी लिख करके इसे लर्न कर लें, बहुत ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं जो यूके साउंड मैंने किया है, ये एक प्रोनाउंसिएशन होता है, आवाज़ होते हैं, कैसे बोलते हैं। मैं इस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। देख रहे हैं, ये है पूरे क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन बुक में है, आंसर यहाँ पर है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगेंगे। मेरे दोस्तों, हर एफर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर होना बहुत ज़रूरी है। इससे मोटिवेशन मिलता है सामने वाले को भी और आपको भी। और आपकी कमेंट हमें एक नए विचार, एक नई क्वेश्चन देता है करने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपना कमेंट भी देंगे। मेरे दोस्तों, मैं ईश्वर से शुभकामनाएं करता हूं कि आप इसे पढ़ें, सीखें और एक दूसरे का गाइडेंस करें, उनके साथ जुड़ें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू मेरे दोस्तों। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।